Hello students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy Bambura। आज हम आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इनसाइड आवर अर्थ, हमारी ये जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है या उसके अंदर क्या है। इनसाइड आवर अर्थ, आवर होमलैंड द अर्थ इज़ अ विगोरियस प्लैनेट। हमारी ये जो अर्थ है वो बहुत ही विगोरियस यूनिक प्लैनेट है। चेंजेस ओवर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अर्थ, इसके अंदर इस प्लैनेट के अंदर चेंजेस होते ही रहते हैं, इसके अंदर भी और बाहर भी। व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट, व्हाट इज़ द अर्थ कंप्राइज्ड ऑफ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अर्थ किससे बनी है या इस अर्थ के अंदर क्या है। तो हम इसी को जानेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू एन ओनियन। अर्थ जो है वो एक ओनियन के जैसी है। अर्थ इज मेड अप ऑफ वेरियस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। हमारी ये जो अर्थ है, जैसे प्याज के अंदर एक के अंदर छिलका होता है, वैसे ही हमारी ये जो अर्थ है उसी तरीके से लेयर्स से बनी हुई है, जिसमें एक सेंटर, सबका सेंटर एक ही है और एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई है। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट। द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स इट इज नोन एज द क्रस्ट। जो सबसे पतली वाली लेयर जो है वो उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ऑन द ओशियन फ्लोर इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर एंड ऑन द कॉन्टिनेंटल मास इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। जहाँ ओशियन है वहाँ पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही है और जहाँ पर कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये 35 किलोमीटर तक है। In the world, the deepest mine exists in South Africa, which is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. कि वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है और वो 4 किलोमीटर गहरी है। ऑयल की ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने इसको 6 किलोमीटर तक उसमें एक होल बना दिया था। और इन ऑर्डर टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। कि अगर आपको अर्थ के सेंटर में जाना है तो आपको ओशियन फ्लोर जो है, ये समुद्र के अंदर, समुद्र के नीचे 6000 किलोमीटर गहरा होल करना होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिलिका एंड एल्यूमिना आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। ये जो कॉन्टिनेंटल मास वाला यानी जो जमीन वाला पार्ट है वो पार्ट सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सियाल, और इसीलिए उसको सियाल कहा जाता है। मेनली देयर इज सिलिका एंड मैग्नीशियम कंप्राइज्ड इन द ओशियनिक क्रस्ट। और जो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज सीमा। बिलो द क्रस्ट द मेंटल एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अर्थ के पहले, क्रस्ट के पहले जो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक डेप्थ है उसकी। ये अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, इससे मिलकर बनी हुई है। और ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट देखिए आप कितनी पतली है, 5 किलोमीटर ओनली, एंड जो कॉन्टिनेंटल है वो 35 किलोमीटर है। और यहाँ से ये वॉल्केनिक आर्क बाहर निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं लावा। द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर इज द इनर मोस्ट लेयर। जो कोर जो है, अर्थ की जो इनर मोस्ट जो लेयर है कोर, उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। मेनली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज नोन एज निफ। मेनली ये निकल और आयरन से बनी हुई है और आयरन को फेरस कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है निफ। देयर इज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सेंट्रल कोर। जो सेंट्रल कोर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्रस्ट जो है वो सिर्फ 1% है, जो मेंटल है वो 84% है और जो कोर है वो 15% है। और अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। रॉक्स एंड मिनरल्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स विच आर कंप्राइज इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत अलग अलग टाइप की रॉक्स होती है जो अर्थ के क्रस्ट से बनती है। रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। रॉक जो है कोई भी नेचुरल मास है मिनरल मैटर से बना हुआ जो अर्थ का क्रस्ट बनाता है। अ रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स कैन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर एंड साइज। रॉक जो है वो अलग अलग हो सकती है उसके कलर पे, टेक्सचर पे और साइज के अकॉर्डिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स।
3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस का मीनिंग होता है फायर, सेडिमेंट्री का मीनिंग होता है सेटल डाउन और मेटामॉर्फिक का मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म चेंज करना। द मोल्टन मैग्मा बिकम सॉलिड ऑन कूलिंग, जब मोल्टन मीन्स पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है। देयरफॉर रॉक सच फॉर्म्ड आर नॉन एज इग्नियस रॉक, और इस तरीके से जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक कहलाती है। दे आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक्स, ये जो इग्नियस रॉक होती है इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रसिव रॉक्स और एक्सट्रेसिव रॉक्स। हैव यू एवर इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, क्या आपने देखा है लावा को वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी से बाहर निकलते हुए? लावा क्या होता है? लावा इज डेंस रेड मोल्टन मैग्मा बिंग इजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लावा जो है वो ये बहुत ही गहरा रेड कलर का पिघला हुआ मैग्मा होता है जो अर्थ के सरफेस पर बाहर की ओर निकलता है। ये जो मोल्टन लावा जो होता है, जो पिघला हुआ लावा होता है, वो रैपिडली कूल डाउन होता है, ठंडा होता है एंड बिकम सॉलिड, और वो सॉलिड बन जाता है। When it comes on the earth surface, जब वो अर्थ के सरफेस पर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे, और फिर इस तरीके से जो रॉक्स बनती है ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। इस तरीके से जो ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है और बाहर आकर अर्थ के क्रस्ट पर वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, तो ऐसे ही हम रॉक को कहते हैं एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर इंस्टेंस बेसाल्ट। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है, जैसे कि बेसाल्ट, इसका एग्जांपल है बेसाल्ट। द डक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, हमारा जो डक्कन प्लेटू है वो इसी बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। एट टाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। अच्छा, कभी किसी टाइम क्या होता है कि जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, ज्वालामुखी से वो बाहर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर कूल डाउन हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज इंटेंसिव इग्नियस रॉक, और इस तरीके से जब अंदर ही वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उनको कहा जाता है इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि जो रॉक वो रॉक जो ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है और बाहर आकर ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स होती है। और वो सॉलिड कि वो जो मैग्मा जो मोल्टन मैग्मा जो होता है जो क्रस्ट के अर्थ के अंदर ही ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, और इस तरीके से जो चट्टानें अर्थ के अंदर ही बन जाती है उनको कहा जाता है इंटेंसिव इग्नियस रॉक। देयरफॉर लार्ज ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एज दे कूल डाउन स्लोली, और इस तरीके से बहुत लार्ज ग्रेन बन जाते हैं जैसे धीरे धीरे स्लोली वो कूल डाउन होके। इसका अच्छा एग्जांपल है ग्रेनाइट, जिसका यूज़ किया जाता है। ग्रेनाइट इज़ यूज टू मेक ग्राइंडिंग स्टोन्स ग्राइंड करने में, विच आर यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेज एंड ग्रेन्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स फेल डाउन, रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन। कभी कभी क्या होता है, रॉक्स आपस ऐसे रोल डाउन होती है, लुढ़कती है, क्रैक हो जाती है या एक दूसरे से टकराती है, तब वो टूट जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, और फिर क्या होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है सेडिमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म व्हेन रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन। सच स्मॉलर पार्टिकल्स आर नोन एज sediments. Such sediments are transported and deposited by wind, water, etc. which form layer of rock when compressed and hardened. कि कभी कभी क्या होता है, ये जो सेडिमेंट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या विंड या वाटर की वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और वो लेयर्स बनाते जाते हैं और फिर वो हार्डन हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। फिर ऐसे जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं और इस तरीके से जो रॉक्स बनती है उनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि सैंडस्टोन जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन सच रॉक्स। जैसे कि सैंडस्टोन जो होता है वो सैंड के ग्रेन से बनता है, उसमें प्लांट्स के, एनिमल्स के और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी होते हैं जो उसमें मिलते हैं।
Igneous and sedimentary rocks get transformed into metamorphic rocks when great heat and pressure is applied. Igneous और sedimentary rock जो है, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको हीट मिलती है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल. लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाती है और क्ले इनटू स्लेट. क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है. रॉक्स आर वेरी बेनिफिशियल टू अस. हमारे लिए रॉक्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है. जैसे कि फॉर मेकिंग रोड्स, हम इससे रोड बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं. उसके लिए हार्ड रॉक्स यूज़ की जाती है. स्टोन्स आर ऑल्सो यूज इन मेनी गेम्स. स्टोन्स भी बहुत सारे गेम्स में यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, हॉपस्कॉच, जैसे कि पिट्ठू, स्टेपू या 5 स्टोन्स गिट्टी एट्सेट्रा.